Hello everyone, welcome back to Vedic Enigma. So I hope that all of you are doing great. And आज की वीडियो में हम बात करेंगे about conjunction of Sun with all the other planets. So before I start with this video, I would really appreciate if you subscribe to my channel and if you like this video and अगर आपका कोई भी query है तो आप comments में पूछ सकते हैं. So let's start with the video now. तो जैसे हम जानते हैं जो प्लैनेट सन होते हैं एस्ट्रोलॉजी में जो सूर्य देव हैं. सो सन इज नोन एज अ किंग इन एस्ट्रोलॉजी एंड इट इज़ अ रॉयल प्लैनेट. तो सन एंड मून दोनों जो हैं हम जैसे जानते हैं बीपीएचएस में भी आप पढ़ेंगे. तो उनको किंग और क्वीन का एक दर्जा दिया गया है. एंड दोनों सात्विक प्लैनेट्स भी हैं. तो सन भी अगर आप उसको एक प्योरेस्ट फॉर्म में समझते हैं तो इट इज़ अ सात्विक प्लैनेट एंड काफ़ी स्पिरिचुअल प्लैनेट भी है सन. सो अगर हम लिविंग सिग्निफिकेशंस की बात करें तो हमारे जो फादर हैं तो वो आप सन से देखेंगे. कोई भी चीज़ जो गवर्नमेंट से कनेक्टेड होती है जो ना कि सिर्फ गवर्नमेंट बट कोई भी ऐसी चीज़ जो अथॉरिटी के साथ कनेक्टेड है जिसमें एक हिरार्की है, जिसमें एक पावर है, एक प्रेस्टीज है. तो वो सारी चीज़ें हम सन से देखते हैं. एंड जैसे हम जानते हैं कि जब सुबह भी होती है तो सन जो है वो बहुत ब्राइटली शाइन करते हैं स्काई में. एंड तो इट इज़ अ वेरी ब्राइट प्लैनेट, इट इज़ अ वेरी हॉट प्लैनेट. एंड काफ़ी ज़्यादा एनर्जी भी इसलिए इस प्लैनेट में है. जैसे हम जानते हैं मंगल जो प्लैनेट है वो भी एक फायरी प्लैनेट है. सिमिलरली जो सूर्य देव है वो भी एक फायरी प्लैनेट है. तो जहाँ पे भी सन आपका प्लेस्ड होगा चार्ट में, जिस भी प्लैनेट के साथ सन कंजंक्ट है, तो उन सब चीजों में एक आप बोल सकते हैं एक फायरीनेस आपको दिखाई देगी. एक ड्राइव होगा, एक एम्बिशन होगा कोई चीज को करने का. तो वो ऊर्जा जो है या वो एनर्जी जो है वो हमें सन से मिलती है. इसलिए सन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट प्लैनेट हो जाता है हमारी वाइटैलिटी के लिए, हमारी इम्यूनिटी के लिए. तो बॉडी में कितना रिजिलियंस है, कितना आपकी एक सोल की कितनी पावर है वो भी आप सन से देखते हैं. तो जैसे अगर आप देखेंगे स्वामी विवेकानंदा जी के चार्ट में सन जो है वो लग्न में प्लेस्ड है, सैजिटेरियस के साइन में है. तो सन बहुत ही पावरफुल है क्योंकि एक तो लग्न में वो प्लैनेट आ गया है. एंड ऊपर से आप देखेंगे सैजिटेरियस का साइन भी एक फायरी साइन है जिसमें सन जो है वो और ज्यादा ब्राइटली एक्ट कर रहे हैं. तो आप देखेंगे काफी सारे जो भी स्पिरिचुअल लीडर्स हैं उनके चार्ट में आपको सन काफी प्रोमिनेंट दिखाई देगा. आजकल की जब हम बात करते हैं तो लोग इतने ज्यादा स्पिरिचुअल नहीं है जनरली, हमारे आसपास तो लोग ज्यादा मटेरियलिस्टिक हैं. तो सारी मटेरियलिस्टिक चीजों को सन एज अ प्लैनेट इतना लाइक नहीं करते. तो इसलिए आप देखेंगे सन एंड वीनस का भी एक एनिमिटी है नेचुरली. सन का इतना सन डजंट रियली लाइक वीनस दैट मच. तो इसलिए मैरिज रिलेटेड चीजों से भी सन का कोई दूर दूर तक कनेक्शन नहीं है. एंड आप देखेंगे जो प्लैनेट सूर्य देव हैं वो डिबिलिटेटेड भी लीब्रा की राशि में होते हैं. जो ओरिजिनल वीनस की राशि होती है, जो शादी को दिखाती है, जो पार्टनरशिप को दिखाती है. तो उससे भी आप समझ सकते हैं कि सारा फोकस जो सन एज अ प्लैनेट का है वो अपने ऊपर है. तो बिकॉज वो एग्जॉल्टेड भी एरीज की राशि में होते हैं जो फर्स्ट हाउस में आती है. तो सारा फोकस अपने ऊपर है. एंड इसलिए जो जिन लोगों का सन ज्यादा प्रोमिनेंट या स्ट्रांग हो जाता है तो वो काफी थोड़ा ईगोइस्टिक हो जाते हैं, काफी सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं. क्योंकि वो हमेशा अपने बारे में सोच रहे होते हैं, अपने हिसाब से उनको चीजें करना अच्छा लगता है. तो वो दूसरे का इतना ज्यादा एक एबिलिटी नहीं होती दूसरे को सुनने की, दूसरे को समझने की. तो वो चीज काफी कम हो जाती है ऐसे लोगों में. कॉन्फिडेंस का कारक भी सन बनता है. कि आप कितना कॉन्फिडेंट हैं, आप कितना बोल्ड हैं. क्या आप अपनी फेस, अपनी आइडेंटिटी लोगों को बहुत इजीली दिखा सकते हैं. तो जो लोग नहीं दिखा सकते उनका सन कहीं ना कहीं वीक है, क्योंकि सन अगर वीक है तो आपकी सेल्फ एस्टीम, कॉन्फिडेंस, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं सफर करेंगी. एंड आप ये भी देखते हैं कि सन के बिल्कुल ऑपोजिट सैटर्न है. बिकॉज एंड दोनों एनिमीज हैं इन द सेंस कि सैटर्न जो है वो लीब्रा की राशि में एग्जॉल्टेड होते हैं. सैटर्न गेट्स डिबिलिटेटेड इन द साइन ऑफ एरीज. तो इसलिए सैटर्न जो जो चीजों को सिग्निफाई करता है वो काफी ऑपोजिट है सन के, प्लैनेट के. तो आप उसको ऐसे भी समझ सकते हैं. एंड कोई भी चीज जो इन अ वे आप बोल सकते हैं आपकी सोल के साथ भी कनेक्टेड होती है. कि जैसे हम जानते हैं जो नेचुरल हम आत्मकारक प्लैनेट को भी इन अ वे सन को हम बताते हैं क्योंकि वो सोल सिग्निफिकेटर है. तो आपकी जो आत्मा है वो भी कहीं ना कहीं सन के साथ कनेक्टेड होती है. एंड सन जैसे मैंने बताया आपको कि फर्स्ट हाउस में एग्जॉल्टेड नेचुरली होता है जो एरीज की राशि है. तो एरीज की राशि काफी स्ट्रांगली, उसमें एक अग्नि तत्व एलिमेंट काफी हाई है. अगेन वो मार्स की राशि है.
तो जब भी सन का कनेक्शन आप देखेंगे फायरी प्लैनेट्स के साथ ज्यादा है, या वो अगर फायरी साइंस में सन प्लेस्ड है, तो उसको और ज्यादा आप बोल सकते हैं बूस्ट मिल जाता है सन को। सन बिकम्स मोर पावरफुल एंड मोर स्ट्रॉन्ग। तो अगर जैसे सन एंड मार्स का किसी का कंजंक्शन है चार्ट में, या सन अगर एरीज में है, लियो में है, सैजिटेरियस में है, फायर साइंस में प्लेस्ड है, तो सन इज डेफिनेटली मोर स्ट्रॉन्ग एंड मोर पावरफुल इन द चार्ट। अगर सन आप देखते हैं कि उसका एसोसिएशन वाटर एलिमेंट के साथ हो रहा है, जैसे अगर वो मून के साइन में प्लेस्ड हो गया, लाइक इन द साइन ऑफ कैंसर और इन स्कॉर्पियो और पाइसीज, तो उसमें से भी कैंसर एंड स्कॉर्पियो इतने ज्यादा फेवरेबल नहीं है सन के लिए। पाइसिस इज स्टिल आई वुड से गुड, बिकॉज इन द सेंस कि वो सात्विक राशि है अगेन, एंड जुपिटर की राशि है। बट जो कैंसर साइन है एंड जो स्कॉर्पियो है, उसमें आप देखेंगे वो कहीं ना कहीं सन जो है वो वीक हो रहा है, बिकॉज उसमें वाटर एलिमेंट बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो सन का एसोसिएशन अगर मून के साथ भी है, तो भी वो सन की पावर को समवॉट रिड्यूस कर देता है। तो अगर उसका एसोसिएशन जुपिटर के साथ है, तो वो भी एक अच्छा कॉम्बिनेशन है बहुत, जुपिटर है, मार्स है, बिकॉज ये प्लैनेट्स नेचुरली भी सन के आप बोल सकते फ्रेंडली प्लैनेट्स होते हैं। सो अगर जैसे अगर आपका सन का एसोसिएशन वीनस के साथ है, सैटर्न के साथ है, तो ये एनिमिकल होते हैं सन के। तो इतना ज्यादा सन डजंट रियली प्रेफर दीज प्लैनेट्स। एंड हम जैसे जानते हैं राहु केतु दोनों जो प्लैनेट्स हैं, जो आउटकास्ट प्लैनेट्स हैं, उनको सन दूर दूर तक लाइक नहीं करते। एंड राहु केतु हैव दैट एबिलिटी टू एक्लिप्स द सन ऑल्सो। सन, तो इसलिए आप देखेंगे कि दोनों का बहुत ज्यादा एक रैपो कनेक्शन नहीं बनता। जब भी आप देखेंगे दोनों प्लैनेट्स किसी भी वे में कंजंक्ट है चार्ट में, तो कहीं ना कहीं वो कुछ प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करते हैं। तो ये एक बेसिक आप बोल सकते हैं कि इंट्रोडक्शन है अबाउट द प्लैनेट सन। तो अब हम बात करेंगे डिफरेंट प्लैनेट्स का कंजंक्शन जब सूर्य देव के साथ होता है तो कैसे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विद मून। तो चंद्रमा और सन का जब कंजंक्शन होता है, तो काफी बार आप देखेंगे जो लोग अमावस्या के दिन पैदा होते हैं, तो उनके चार्ट में भी आपको सन एंड मून कंजंक्ट दिखाई देंगे। बट आप देखेंगे कि हर किसी का अगर सन एंड मून का कंजंक्शन है, उसका ये मतलब नहीं है कि उसका बर्थ जो है वो अमावस्या के दिन हुआ है, क्योंकि अमावस्या इज वन ऑफ द तिथीज। जो एक आप बोल सकते हैं जो रिलेशन बनता है सन एंड मून का, वो तिथि कहलाता है। उनका जो बर्थ है वो अमावस्या के दिन हुआ है। इट कैन बी ऑन प्रतिपात तिथि ऑल्सो, इट कैन बी ऑन द्वितीया तिथि ऑल्सो। तो उन केसेस में भी आपको सन एंड मून साथ में दिखेंगे। एंड आप देखेंगे जब ऑब्वियसली अगर अमावस्या के दिन बर्थ हुआ है, तो राहु नेचुरली बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लैनेट इन देयर चार्ट। तो उनको राहु को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी, राहु की पोजीशन देखनी पड़ेगी, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा टू एक्चुअली सी कि चार्ट कैसे एक्ट एंड बिहेव करेगा उनकी लाइफ में। तो जब सन एंड मून जनरली आप देखेंगे कंजंक्ट होते हैं किसी के भी हॉरोस्कोप में, तो सबसे पहले आपको डिग्रीज को देखना इंपॉर्टेंट है कि कितना क्लोज दोनों प्लैनेट्स कंजंक्ट हैं। तो अगर आप देखते हैं कि डिग्रीज में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, लाइक मोर देन आई वुड से लाइक सपोज 10 डिग्रीज का फर्क है, 9 डिग्रीज का फर्क है, तो ये इतना ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग कंजंक्शन नहीं है। अगर आप देखते हैं कि इट इज विद इन 2-3 डिग्रीज, सपोज, या विद इन 5 डिग्रीज आप कह सकते हैं, अगर ये कंजंक्शन हो रहा है, तो इट कैन बी कंसिडर्ड अ प्रिटी स्ट्रॉन्ग कंजंक्शन। एंड देखते हैं हम कि जो मून प्लैनेट है वो आपकी मदर को सिग्निफाई करता है, तो इन अ वे आप बोल सकते हैं कि मदर फादर दोनों जो है वो एक ही हाउस में प्लेस्ड है आपके चार्ट में। एंड आप देखेंगे कि वो पर्टिकुलर हाउस में आप देखेंगे जिस भी हाउस में ये कंजंक्शन हो रहा है, आपकी बहुत ज्यादा आप बोल सकते हैं सेंटिमेंट्स, या एक मेंटली फिजिकली आप बहुत ज्यादा उस हाउस में इन्वॉल्व होंगे। लाइक आपका जो एक सोल का कनेक्शन है उस हाउस के साथ बहुत स्ट्रांगली आपको दिखाई देगा, बिकॉज ये दोनों जो पिविटल प्लैनेट्स हैं वो आके उस हाउस में प्लेस्ड हो गए। एंड इसके साथ आप ये भी देखेंगे कि जो आपकी मदर है, उनके काफी कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेट्स जो हैं आपको सन लाइक दिखाई देंगे इसके साथ। एंड फादर के काफी ट्रेट्स जो हैं वो मदर लाइक होंगे। लाइक फादर कैन बी वेरी इमोशनल एंड काफी केयरिंग नर्चरिंग किस्म के हो सकते हैं। मदर जो है वो काफी डोमिनेटिंग किस्म की हो सकती है। एंड मदर काफी स्ट्रांग हो सकती है, तो कॉन्फिडेंट होंगी, स्ट्रांग होंगी। तो सात्विक भी हो सकती हैं, लाइक रिलीजियस स्पिरिचुअल, दोनों पेरेंट्स में से कोई भी एक हो सकता है वैसा, क्योंकि ये दोनों ही सात्विक प्लैनेट्स हैं। एंड आप देखेंगे कि ये जो कंजंक्शन है, इसमें ये भी इन अ वे इंडिकेट किया जा सकता है कि जब ये लोग अपने बर्थ प्लेस से दूर ट्रैवल करते हैं, या दे गो फार अवे टू अ डिफरेंट कंट्री या डिफरेंट सिटी, तो इनको ज्यादा सक्सेस, फेम, नेम मिलता है। तो ये भी आप इस कंजंक्शन से देख सकते हैं।
एंड ओवरऑल कई बार लोग काफी एस्ट्रोलॉजर्स इस कॉम्बिनेशन को लेके बहुत लोगों को डराते हैं, या मतलब बहुत एक फियर पैदा करते हैं। तो इतना ऐसा कोई घबराने वाला कॉम्बिनेशन या कंजंक्शन ये नहीं है, सन एंड मून कंजंक्शन। एंड इट रियली डिपेंड्स कि आप वो प्लैनेट्स की एनर्जी को कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं। एंड इसके साथ आप ये भी देखेंगे कि ऐसे लोगों का एक बहुत सॉफ्ट, आप बोल सकते हैं, कनेक्शन या रैपो, या बहुत इमोशनल हो सकते हैं अपने फादर के बारे में, तो वो भी आप इससे देख सकते हैं। एंड दूसरा ये भी दिखाता है कि इनके फादर की लाइफ में भी काफी चेंजेस को दिखाता है, लाइक बहुत ज्यादा मेजर चेंजेस या मेजर फ्लक्चुएशंस को भी ये कॉम्बिनेशन इंडिकेट कर सकता है, कैन कम इन फादर्स लाइफ। तो क्योंकि आप देखेंगे मून जो है वो काफी फ्लक्चुएटिंग किस्म का प्लैनेट है, तो जिस भी हाउस में भी ये प्लेस्ड होगा, मतलब जहां पे भी कॉम्बिनेशन आपके चार्ट में हो रहा होगा, उस हाउस में भी आपको काफी फ्लक्चुएशन दिखाई देंगी। एंड उस हाउस से रिलेटेड भी आपको काफी नेम एंड फेम मिल सकता है, प्रोवाइडेड आप कहीं दूर जाके सेटल होते हैं, मून की एनर्जी को आप पॉजिटिव वे से यूटिलाइज करते हैं। एंड इसके ऊपर आप ये भी देखेंगे कि साइन पे बहुत चीजें यहाँ डिपेंड करती हैं कि कौन से साइन में ये कॉम्बिनेशन हो रहा है। तो अगर आप देखते हैं कि फॉर एग्जाम्पल ये कैंसर के राशि में हो रहा है, तो या अगर पाइसिस में हो रहा है, तो आप बोलेंगे कि जो प्लैनेट मून है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग इन अ वे बिहेव करेगा या डोमिनेट वो ज्यादा करेगा। एंड जिस प्लैनेट की डिग्री भी आप देखते हैं वो कम है इस कंजंक्शन में, वो प्लैनेट भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और डोमिनेट करेगा उस कंजंक्शन को। तो अगर आप देखते हैं कि ये कंजंक्शन जो है वो फायरी साइंस में हो रहा है, जैसे एरीज में है अगर, या लियो में हो रहा है, या सैजिटेरियस में है, तो आप बोलेंगे सन जो है नेचुरली ज्यादा स्ट्रॉन्ग वे से बिहेव करेगा। एंड अगर सन की डिग्रीज भी कम है तो नेचुरली सन ज्यादा पावरफुल होगा। अगर आप देखते हैं कि अर्थ साइंस जैसे हैं जो 2 6 10 है, तो उसमें से टॉरस की जो राशि है उसमें हम देखते हैं मून जो है वो एग्जॉल्टेड होते हैं, तो अगेन उसमें भी मून ज्यादा पावरफुल है। एंड तो वीनस का जो है वो मैंने जैसे बताया एनिमिटी है सन के साथ, तो इतना पावरफुल सन नहीं होगा। वर्गो की राशि अगर आप देखते हैं तो वर्गो में मून इज ऑल्सो प्रिटी कंफर्टेबल इन द साइन ऑफ वर्गो, एंड सन के लिए भी वो एक काफी अच्छी राशि बनती है। तो वर्गो के अगर साइन में आपका ये कॉम्बिनेशन है तो इट इज एक्चुअली अ वेरी गुड कंजंक्शन टू हैव। एंड कैप्रिकॉर्न में अगेन आप बोल सकते हैं कि दोनों ही थोड़ा एनिमिकल है कॉम्बिनेशन, क्योंकि सन एंड मून दोनों ही इतने ज्यादा फ्रेंडली नहीं है सैटर्न के साथ, स्पेशली सन तो इसलिए कैप्रिकॉर्न की राशि में भी इट्स नॉट, आई वुड से, द बेस्ट कॉम्बिनेशन टू हैव। तो इसलिए आपको साइन को देखना यहाँ पे काफी जरूरी है कि कौन सा साइन है, एंड वो साइन कौन से प्लैनेट्स को फेवर ज्यादा कर रहा है, क्या वो सन को ज्यादा फेवर कर रहा है या वो मून को ज्यादा फेवर कर रहा है। दूसरे स्टेप पे आपको यहाँ पे डिस्पोजिटर को स्टडी करना भी इम्पोर्टेंट है। तो अगर सपोज हम इमेजिन करते हैं कि ये आपका जैसे टॉरस की राशि में हो रहा है, सन एंड मून इन टॉरस, तो आपको वीनस को देखना इंपॉर्टेंट है कि वीनस कहाँ पे जाके प्लेस्ड है, बिकॉज वो हाउस जहाँ पे वीनस प्लेस्ड है उसके रिजल्ट, ये इस कंजंक्शन के रिजल्ट्स उस हाउस के थ्रू भी डिलीवर होंगे। तो इसलिए आपको डिस्पोजिटर को इग्नोर नहीं करना चाहिए। एंड वो डिस्पोजिटर इज एक्चुअली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंटल हेल्थ एज वेल एज फॉर योर फिजिकल हेल्थ। बिकॉज अगर वो प्लैनेट स्ट्रॉन्ग है ज्यादा, लाइक सपोज इट इज वीनस, एंड वीनस इज वेरी पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग, तो इट इज गिविंग अ बूस्ट, लाइक इट इज गिविंग मोर स्ट्रेंथ टू योर सन एंड मून। तो मून जैसे आपका माइंड है, आपकी मेंटल स्ट्रेंथ है, एंड सन जो है आपकी, जैसे मैंने बताया, वाइटैलिटी है, इम्यूनिटी है। तो इसलिए जब वो डिस्पोजिटर ज्यादा पावरफुल है तो ये दो प्लैनेट्स भी नेचुरली ज्यादा अपलिफ्टेड फील करेंगे आपके चार्ट में। एंड डेफिनेटली आपको, जैसे मैंने बताया, वो हाउस को देखना इंपॉर्टेंट है कहाँ पे ये हो रहा है, बिकॉज वो हाउस में भी आपको दिखाई देगा एक मेजर, जैसे मैंने बताया, आपकी सोल कहीं ना कहीं उस हाउस के साथ बहुत ज्यादा अटैच्ड है। आप बहुत ज्यादा उस हाउस के बारे में सोचते हैं, बिकॉज दोनों सन एंड मून जो है वो आके प्लेस्ड हो गए हैं उस हाउस में। सो दिस वॉज अबाउट सन एंड मून। अगले प्लैनेट की तरफ हम बढ़ते हैं, विच इज मार्स। तो अगर आपका सन एंड मार्स कंजंक्ट है चार्ट में, तो उसका क्या मतलब है। तो मार्स, जैसे हम जानते हैं, जो प्लैनेट है वो काफी अगेन एक फायरी प्लैनेट है। एंड आपके ब्रदर्स को रिप्रेजेंट करता है, लाइक इफ यू हैव अ ब्रदर। एंड कोई भी जो एक मैस्कुलिन एनर्जी होती है, मेल एनर्जी जो है, वो मार्स से हम देखते हैं। एंड आपके जो एग्रेशन है, लाइक कितनी करेज है, कितनी विल पावर है, तो ये सारी चीजें भी हम मार्स से देखते हैं। तो जब सन एंड मार्स का कॉम्बिनेशन होता है, तो जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में भी बताया था, तो ये ज्यादा पावर और स्ट्रेंथ जो है वो आप बोल सकते हैं कि मार्स को भी यहाँ पे स्ट्रेंथ मिल रही है, सन को भी स्ट्रेंथ मिल रही है, तो दोनों प्लैनेट ज्यादा पावरफुल फील कर रहे हैं।
क्योंकि दोनों एक फायर एक फायर एलिमेंट उन दोनों प्लैनेट्स में है। तो जिस भी हाउस में ये कॉम्बिनेशन हो रहा है तो उस हाउस में भी बहुत ज्यादा आपको एक एनर्जी एंड बहुत ज्यादा आपको रश दिखाई देने वाला है। मतलब वो हाउस में बहुत, आप बोल सकते हैं आप मोटिवेटेड रहने वाले हैं उस हाउस को लेके। तो सपोज अगर आप देखते हैं 9th हाउस में है तो वो फॉरेन ट्रैवल की तरफ, हायर एजुकेशन की तरफ, कोई भी चीज जो टेम्पल्स में जाना है, पिलग्रिमेज करनी है, तो उसकी तरफ बहुत ज्यादा एनर्जी आपकी एक्सर्ट हो रही है, बहुत ज्यादा एफर्ट आप बोल सकते हैं लाइफ का उस एरिया में आपका होने वाला है। अगर ये 10th हाउस में है तो वो आपके करियर की तरफ होगा ज्यादा, वर्क फोकस्ड इंसान को ज्यादा बनाएगा। अगर 4th हाउस में है तो घर रिलेटेड चीजों में, लाइक डोमेस्टिक लाइफ में बहुत ज्यादा एफर्ट जाएगा। बिकॉज ये कॉम्बिनेशन इन अ वे दिखा रहा है एक बहुत अल्ट्रा, आई वुड से अल्ट्रा कॉन्फिडेंट इंसान को एक सिग्निफाई करता है। एंड बहुत ज्यादा एनर्जी को सिग्निफाई करता है। इट्स लाइक जैसे बहुत ज्यादा एक रश है अंदर, कुछ करने का, कुछ बनने का, तो उस टाइप की एक कॉम्बिनेशन को ही सिग्निफाई करता है। तो इसलिए अगर इतनी एनर्जी कोई भी हाउस में है तो इट शोज कि वो हाउस में एक्टिविटी और हरकत भी बहुत ज्यादा होने वाली है। लाइक दैट हाउस कैन नॉट बी वेरी स्टेबल। एंड इससे आपको एक ये भी हमें पता चलता है कि ऐसे लोगों का एग्रेशन भी काफी इंक्रीज हो सकता है, इनको काफी प्रोन हो सकता है एंगर के, क्योंकि मार्स जैसे मैंने बताया वो एंगर का प्लैनेट है। एंड आप देखेंगे इसके साथ जो फादर हैं ऐसे इंडिविजुअल के, वो भी कनेक्टेड हो सकते हैं कोई काम से जो मार्स रिप्रेजेंट करता है। जैसे लैंड है, प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट है, आर्मी, पुलिस, सिक्योरिटी से कनेक्टेड कोई चीज है। तो कोई भी चीज जिसमें एक फिजिकल एफर्ट काफी जाती है इनकी। डेंटिस्ट्री भी हो सकता है, स्पोर्ट्स से कनेक्टेड कुछ हो सकता है, तो जिमिंग हो सकता है। तो ये सारी चीजों का कनेक्शन फादर के साथ इनका दिखाई दे सकता है। एंड जो आप देखेंगे अगर इनके कोई यंगर ब्रदर हैं तो यंगर ब्रदर भी जो है वो काफी कॉन्फिडेंट किस्म के होंगे, काफी थोड़े इगोइस्टिक हो सकते हैं, थोड़े डोमिनेटिंग किस्म के हो सकते हैं। तो ऐसी नेचर भी जो है आपके यंगर ब्रदर को ये देता है। एंड जनरली आप देखेंगे इसके साथ जो है ऐसे लोगों को बहुत जल्दी ट्रिगर हो सकते हैं, तो इनको थोड़ा ये ध्यान रखना चाहिए कि बहुत जल्दी, मतलब शॉर्ट टेम्पर्ड इंसान को बना सकता है, लाइक इम्पल्सिव भी बना सकता है, लाइक बहुत जल्दबाजी में चीजें करना, इतना कामली ना सोच के चीजें करना। तो इसलिए थोड़ा सा दे हैव टू बी केयरफुल अबाउट दैट। ऑन द पॉजिटिव एंड आप देखेंगे कि कोई भी चीज को एग्जीक्यूट करने के लिए, कोई भी चीज, ये एक्शन फोकस्ड कॉम्बिनेशन काफी है। तो ऐसे लोग आप देखेंगे वो बिल्कुल टू द पॉइंट होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, ब्लंट भी हो सकते हैं। तो इतना ज्यादा टाइम किसी का वेस्ट नहीं करना चाहते, बिकॉज मार्स इज ऑल्सो एक्शन, कि आप क्या काम कर रहे हैं, तो आपका जो काम है उसमें भी बहुत एनर्जी है, वो बहुत डायरेक्टेड काम है। तो उन चीजों को भी ये रिप्रेजेंट करेगा। एंड अगर आप देखते हैं कि कोई भी आप ऐसे प्रोफेशन में है जहाँ पे आपको नेचुरली लड़ना पड़ रहा है, जहाँ पे आपको नेचुरली वो मार्स वाली एनर्जी दिखानी है, तो उस प्रोफेशन के लिए ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू आर अ लॉयर, तो आपको बहुत कॉन्फिडेंटली अपने आप को असर्ट करना है, कोई केस जीतने के लिए, तो ऐसी चीजों के लिए काफी अच्छा है। डिबेट पार्टिसिपेट करने के लिए, पॉलिटिक्स के लिए बहुत अच्छा है। तो ऐसी चीजों के लिए दिस कॉम्बिनेशन इज वेरी वेरी सपोर्टिव। या कोई भी चीज आप कर रहे हैं जिसमें मार्स का एलिमेंट इन्वॉल्व है, तो उसमें भी आप देख सकते हैं आपको काफी सक्सेस, नेम एंड फेम मिल सकता है उस एरिया में, अगर आप उसको परस्यू करते हैं तो। एंड इसके साथ आप ये भी देखेंगे कि हमें कंजंक्शन में डिग्रीज को स्टडी करना काफी इंपॉर्टेंट है, कि कितना क्लोज ये कंजंक्शन हो रहा है। तो सपोज आप देखते हैं कि इसका कॉम्बिनेशन आपके चार्ट में हो रहा है बट इट इज लाइक 9 डिग्रीज 10 डिग्रीज अपार्ट। तो ये इतना ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग आप बोल सकते हैं कॉम्बिनेशन नहीं है। इट हैज टू बी विद इन 5 6 डिग्रीज, तब आप बोल सकते हैं कि एक्चुअली में वर्क करेगा आपके चार्ट में। एंड प्लस मैंने जैसे बताया आपको, वो हाउस को देखना इंपॉर्टेंट है, वो साइन को देखना इंपॉर्टेंट है कहाँ पे ये हो रहा है। अगर आप देखते हैं कि ये फायरी साइंस में हो रहा है, लाइक एरीज में है, लियो में, सैजिटेरियस में है, तो आप बोल सकते हैं इट इज लाइक अ ट्रिपल बूस्ट ऑफ एनर्जी, बिकॉज प्लैनेट्स भी जो है दोनों फायरी प्लैनेट्स आ गए, एंड उसके साथ जो साइन है वो भी फायरी साइन है। तो उसमें आप देखेंगे दोनों ही, जो सन है, मार्स है, वो बहुत ज्यादा डबल वे से इफेक्ट करेंगे आप। अगर आप देखते हैं कि वाटर साइंस में सपोज ये कॉम्बिनेशन है, तो उसमें इसकी जो इंटेंसिटी वो काफी वीक हो जाएगी। तो इसलिए आप देखेंगे अगर किसी का सन मार्स एरीज में है, एंड किसी का सन मार्स कैंसर में है, तो उसमें बहुत डिफरेंस है। तो वो दोनों लोग सेम वे से बिहेव नहीं करेंगे। कैंसर के साइन में मार्स डिबिलिटेटेड हो गए हैं,
सन भी जो है इतने न्यूट्रल टाइप की है कैंसर में, इट्स नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग सन, सो इसलिए दैट पर्सन विल नॉट बी सो कॉन्फिडेंट। हो सकता है गुस्सा भी उनको इतना ना आता हो, बट थोड़े से इम्पल्सिव हो सकते हैं स्टिल, एक इमोशनली आई वुड से अनप्रिडिक्टेबल फिर भी हो सकते हैं इमोशनली, बिकॉज कैंसर की राशि है इसलिए। तो राशि को देखना आपको काफी इंपॉर्टेंट है, एंड राशि को प्लीज आप इग्नोर मत करिए। अगर आप देखते हैं कि अर्थ साइंस में ये है लाइक टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, तो उसमें ये थोड़ा एक स्टेबिलिटी मिल जाती है। अर्थ जो है वो एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है कोई भी कंजंक्शन। एंड अगर आप देखते हैं कि एयर साइंस में है, लाइक फॉर एग्जांपल जेमिना है, लिब्रा है, एक्वेरियस है, तो जेमिना में भी जैसे हम देखेंगे उसमें सन ज्यादा पावरफुल होगा क्योंकि मार्स इज एनिमिकल टू मर्क्यूरी। अगर आप लिब्रा में देखते हैं तो अगेन उसमें सन जो है वो डिबिलिटेटेड हो जाएंगे, तो मार्स को आपको ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी। अगर एक्वेरियस की बात करें तो उसमें आप देखेंगे दोनों ही जो है वो एनिमिकल है, तो सन इज ऑल्सो एनिमिकल टू एक्वेरियस एंड मार्स इज ऑल्सो एनिमिकल टू एक्वेरियस, तो उसमें दोनों ही इतना अच्छा परफॉर्म नहीं यूजुअली करेंगे। प्रोवाइडेड आप देखें राहु एंड सैटर्न कैसे वेल प्लेस्ड हैं चार्ट में, तो वो कॉम्बिनेशन को ज्यादा स्ट्रेंथ को प्रोवाइड कर सकते हैं अगर उसका डिस्पोजिटर स्ट्रांग है तो इसलिए आपको डिस्पोजिटर की स्ट्रेंथ भी ध्यान देखना काफी इंपॉर्टेंट है। तो उससे आपको ये कॉम्बिनेशन की, इस कॉम्बिनेशन की कंजंक्शन की स्ट्रेंथ पता चलेगी। सो दिस वाज अबाउट सन एंड मार्स कंजंक्शन। एंड अगले प्लैनेट की तरफ हम बढ़ते हैं जो है मर्क्यूरी। तो अगर आपका सन एंड मर्क्यूरी का कॉम्बिनेशन है चार्ट में तो उसका क्या मतलब है? तो मर्क्यूरी जैसे हम जानते हैं जो प्लैनेट है वो हमारी एजुकेशन को रिप्रेजेंट करता है, इंटेलेक्ट है, कम्युनिकेशन है, एंड एक्सप्रेशन है कि आप कितने एक्सप्रेसिव हैं। एंड मर्क्यूरी जैसे हम जानते हैं वो बहुत एक टॉकेटिव प्लैनेट है, तो प्रैंक्स खेलना, ह्यूमर, तो ये सारी चीजें मर्क्यूरी को बहुत अच्छी लगती हैं। एंड नेचुरली आप देखेंगे सन एंड मर्क्यूरी का कॉम्बिनेशन बहुत लोगों के चार्ट्स में आपको दिखेगा। एंड इन कॉमन लेमैन वर्ड इट इज ऑल्सो कॉल्ड बुध आदित्य योग इन एस्ट्रोलॉजी। तो बट आप ये देखेंगे कि हर केस में बुध आदित्य योग नहीं फलित होता, नहीं फॉर्म होता, सो बुध आदित्य योग होने के लिए भी इट हैज टू बी इन सर्टेन हाउसेस, इट नीड्स टू बी इन सर्टेन साइंस। एंड अगर आप देखते हैं कि इसके साथ सपोज दो और प्लैनेट्स मिल गए हैं तो भी आप बोलेंगे कि ये थोड़ा डाइल्यूशन में चला जाएगा, ये कॉम्बिनेशन इतना ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। अगर सिर्फ सन एंड मर्क्यूरी है तो ये ज्यादा अच्छे से परफॉर्म करेगा ये कंजंक्शन। एंड वो बुध आदित्य योग के इफेक्ट्स भी आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। एंड प्लस द हाउसेस, सो फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस, नाइन्थ हाउस, तो ये हाउसेस हैं जिसमें इवन टेंथ हाउस आप बोल सकते हैं, मतलब उसमें ये कॉम्बिनेशन ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा। बट नॉट इन ट्वेल्थ हाउस, नॉट इन एट्थ हाउस, नॉट इन फोर्थ हाउस, सो हाउसेस के ऊपर भी काफी कुछ डिपेंड करता है उस कॉम्बिनेशन ऑफ योग की स्ट्रेंथ और इंटेंसिटी। प्लस कौन से साइन में ये हो रहा है, लाइक सपोज इट इज इन वर्गो, वर्गो में बहुत अच्छा है, मर्क्यूरी एक्सॉल्टेड है, सन भी जो है वो एक फ्रेंडली राशि में प्लेस्ड है, जेमिनाई में भी बहुत अच्छा है। सो इसलिए राशि टू राशि भी यहाँ पे डिफर करेगा इसका रिजल्ट। बट जनरली आप देखेंगे ये कॉम्बिनेशन के साथ अगर ये विद इन 5 डिग्रीज जैसे हो रहा है, बट इट शुड नॉट बी लाइक एक्सट्रीमली क्लोज ऑल्सो। तो मैं उस पर भी आऊंगी कि कंबस्टन ऑफ प्लैनेट्स के ऊपर लेटर ऑन दैट, इस वीडियो में की बात हम करेंगे कि अगर बहुत ज्यादा क्लोज है तो उसका क्या रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। बट अगर आप देखते हैं कि विद इन 5 डिग्रीज के करीब है एंड इट इज नॉट लाइक एग्जैक्टली एट 1 डिग्री या 2 डिग्री या इवन एट 3, लाइक विद इन आई वुड से 4 to 5 डिग्रीज के बीच में है, तो आप देखेंगे कि उसमें जो एक फ्लेयर है कम्युनिकेशन का, जो मर्क्यूरी रिलेटेड चीजों का, वो बहुत सन यहाँ पे इंक्रीज कर देता है। मतलब कि ऐसे लोग बहुत अच्छा हो सकते हैं लिखने में, बोलने में बहुत अच्छा हो सकते हैं, तो बहुत कॉन्फिडेंट नेचुरली इंसान को बनाता है। एजुकेशन, कोई भी चीज एकेडमिक्स से जुड़ी हुई, उसके लिए बहुत अच्छा ये योग है, तो इंसान को काफी इंटेलिजेंट बनाता है। एंड आप देखेंगे ऐसे लोग बहुत जल्दी ग्रास्प कर सकते हैं कोई भी चीज, लर्निंग उनकी काफी अच्छी हो सकती है। कोई भी चीज वो एजुकेशन से कनेक्टेड, मर्क्यूरी से कनेक्टेड करते हैं उसमें उनको काफी नेम एंड फेम मिल सकता है, दे कैन शाइन इन दोज थिंग्स। तो ऐसे लोगों का इसलिए आप देखेंगे जब इनकी एजुकेशन कंप्लीट होती है, जितनी ये डिग्रीज ज्यादा लेते हैं अपनी लाइफ में या जितना ये ज्यादा सीखते रहते हैं, इनकी लर्निंग जितनी ज्यादा होती रहती है उतना ये लोग ज्यादा राइज करते हैं लाइफ में, को ज्यादा सक्सेस मिलता है। तो कहीं ना कहीं वो उसके साथ काफी हद तक कनेक्टेड है। इनका कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज होता है पोस्ट देयर एजुकेशन। तो ऐसे लोगों को हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहना चाहिए, नया करते रहना चाहिए।
मर्क्यूरी जो है वो आपके मिटर्नल आंट्स अंकल्स को भी रिप्रेजेंट करता है, मिटर्नल साइड ऑफ द फैमिली को। तो मिटर्नल साइड ऑफ द फैमिली को रिप्रेजेंट करता है, फ्रेंड्स को रिप्रेजेंट करता है, कजन्स को रिप्रेजेंट करता है। तो वो सारे लोग जो हैं, जो लिविंग सिग्निफिकेशंस मर्क्यूरी के हैं, वो सारे लोग काफी फेमस हो सकते हैं इसके साथ। उनको हो सकता है नेम एंड फेम मिला हो कोई ना कोई एरिया में। तो वो भी ये कॉम्बिनेशन इंडिकेट करता है। एंड इसके साथ आप देखेंगे सन जो है वो फादर है, तो वो मर्क्यूरी के साथ कनेक्टेड है, तो इट कैन शो फादर जो है वो मर्क्यूरी से कनेक्टेड कोई काम कर सकते हैं, या मर्क्यूरियन स्किल्स उनके अंदर बहुत अच्छी होंगी। तो फादर कैन बी वेरी गुड एट कम्युनिकेशन, बहुत एक्सप्रेसिव होंगे, नंबर्स में बहुत अच्छे हो सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकते हैं, जिसमें कोई मार्केटिंग में हो सकते हैं, कोई ऐसी चीज करते होंगे जो जिसमें मर्क्यूरी का यूजेज काफी ज्यादा है। सो ये उसकी तरफ भी इंडिकेट करता है। फादर काफी यूथफुल और बहुत जॉली टाइप के इंसान हो सकते हैं, लाइक बहुत एक फन लविंग टाइप ऑफ पर्सन, तो उसको भी इंडिकेट करता है। एंड इसके साथ आप देखेंगे कि जो अगर ऐसे लोग फॉर एग्जांपल बिजनेस भी करते हैं, तो अगेन वो साइन यहाँ पे देखना इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। बट अगेन ये एक मतलब जेनरिक चीज है, बट आपको कंजंक्शन, कि अगर सन एंड मर्क्यूरी के साथ सपोज कोई और प्लैनेट कंजंक्ट है, तो उसका भी यहाँ पे इफेक्ट पड़ेगा, साइन का भी पड़ेगा। बट जनरली अगर बिजनेस भी ऐसे लोग करते हैं, उसमें भी ये काफी राइज एंड शाइन कर सकते हैं, लाइक देयर इज अ योगा फॉर दैट ऑल्सो। तो ये कुछ चीजें हैं अबाउट सन एंड मर्क्यूरी कॉम्बिनेशन इन द चार्ट। एंड इसमें अगर आप देखते हैं कि जिस भी प्लैनेट की डिग्री ज्यादा कम है, तो वो प्लैनेट ज्यादा डोमिनेट करेगा इस कंजंक्शन को। एंड दूसरा, अगर वो साइन जो है वो प्लैनेट से ज्यादा फ्रेंडली है, लाइक सपोज आप देखते हैं लीब्रा का साइन है, लीब्रा में मर्क्यूरी ज्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि मर्क्यूरी वीनस जो है फ्रेंड्स है। सन डिबिलिटेटेड हो जाएगा, तो उसमें मर्क्यूरी नेचुरली ज्यादा पावरफुल हो जाएगा इस कॉम्बिनेशन में। तो इसलिए कोई भी कंजंक्शन में आपको ये देखना जरूरी है कि कौन सा पर्टिकुलर प्लैनेट उसमें ज्यादा पावरफुल, ज्यादा स्ट्रांग बन रहा है। एंड तो वो हम साइन से डिसाइड करेंगे, वो हम प्लैनेट की डिग्री से डिसाइड करेंगे। एंड इसके साथ आपको जो डिस्पोजिटर है उसका, वो भी थर्ड लेवल पे देखना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो एक ओवरऑल इस कॉम्बिनेशन की स्ट्रेंथ को डिसाइड करेगा। तो सपोज आप देखते हैं कि एंड वो जिस हाउस में प्लेस है इसका डिस्पोजिटर, तो इट ऑल्सो शोज कि आपको कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन का रिजल्ट विल बी डिलीवर्ड थ्रू दैट हाउस। सो फॉर एग्जाम्पल, आपका सन मर्क्यूरी सपोज टॉरस में प्लेस्ड है इन द 9th हाउस, एंड आप देखते हैं आपका वीनस इज इन द 12th हाउस। तो जैसे ही ऐसे लोग फॉरेन जाएंगे या कुछ फॉरेन से कनेक्टेड काम करते हैं, तो उनका ये कॉम्बिनेशन विल गेट एक्टिवेटेड। तो दैट इज शोइंग कि इसका ट्रू इफेक्ट आपको तब दिखाई देगा जब वो वाला हाउस एक्टिवेट होगा जहां पे इसका डिस्पोजिटर प्लेस्ड है, विच इज वीनस इन दिस केस। सो ऐसे करके से आपको डिस्पोजिटर देखना काफी इंपॉर्टेंट है, यू शुड नॉट इग्नोर दैट इन द चार्ट। अगले प्लैनेट की हम बात करते हैं, विच इज जुपिटर। तो अगर आपका सन एंड जुपिटर का कॉम्बिनेशन है, तो उसका क्या मतलब है? तो जुपिटर जैसे हम जानते हैं वो विजडम को रिप्रेजेंट करता है, एंड रिलीजन से कनेक्टेड प्लैनेट है। तो स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन, कोई भी चीज जो फेथ से आपकी जुड़ी हुई है, जो ऑनेस्टी के साथ जुड़ी, एथिक्स है, प्रिंसिपल्स हैं, तो काफी एक इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है। एंड ऑल्सो रिप्रेजेंट्स टीचर्स, गुरुज इन आवर लाइफ, तो नॉलेज के साथ भी जुड़ा हुआ है जुपिटर। तो सन एंड जुपिटर कॉम्बिनेशन इन जनरली इट इज एक्चुअली अ वेरी गुड योगा टू हैव, मतलब काफी एक अच्छा पॉजिटिव योगा है। क्योंकि जुपिटर जो है उन सारी चीजों में, आपको सारी जुपिटर रिलेटेड चीजों में इट हेल्प्स टू यू टू शाइन इन लाइफ। जैसे एकेडमिक्स में, या कोई भी चीज जिसमें आपका जो लक है, प्रॉस्पेरिटी है, उन चीजों को प्रमोट करता है, उन चीजों को और एक्सपैंड करता है आपकी लाइफ में। एंड इसके साथ आप देखेंगे कि जो ऐसे लोगों के फादर भी होंगे, उनके अंदर भी आपको बहुत एक पायस नेचर दिखाई देगी, काफी काइंड, बेनेवलेंट, रिलीजियस, स्पिरिचुअल, उस टाइप से उनका जो डिमीनर है या जो कैरेक्टर है उनका उस टाइप से होगा, एंड काफी एक अच्छे कैरेक्टर के इंसान, व्यक्ति होंगे वो। एंड इसके साथ आप ये भी देखेंगे कि जब भी ऐसे लोग पढ़ाई जितनी ज्यादा करते हैं अपनी लाइफ में, नॉलेज जितनी ज्यादा अटेन करते हैं, जितना रिलीजियस बनते हैं, स्पिरिचुअल बनते हैं, उतना ऐसे लोगों का अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, लक जो है ज्यादा राइज होता है लाइफ में, ज्यादा इनको फेम, नेम जो है वो इंक्रीज होता है इनकी लाइफ में। तो दैट इज वेरी स्ट्रांगली कनेक्टेड विद ऑल जुपिटेरियन रिलेटेड थिंग्स। इवन आफ्टर चाइल्ड बर्थ, जब इनका कोई पहला बच्चा हुआ, उसके बाद भी इनका जो नेम, फेम, सक्सेस ज्यादा राइज करते हुए दिखाई देता है। एंड इट ऑल्सो शोज समवेयर कि ऐसे लोगों को बहुत इंटरेस्ट हो सकता है जो भी हमारे जैसे
रिलीजियस ग्रंथ होते हैं, लाइक टेक्स्ट्स होते हैं, माइथोलॉजी से कनेक्टेड चीजें हैं, फिलोसफी से कनेक्टेड चीजें हैं, तो उसमें इनको काफी नॉलेज हो सकती है, काफी इंटरेस्ट इनका उन चीजों की तरफ जा सकता है। एंड आप देखेंगे दोनों ये सात्विक प्लैनेट्स हैं, जुपिटर इज ऑल्सो सात्विक प्लैनेट एंड सन इज ऑल्सो सात्विक प्लैनेट। तो इसलिए जिस भी हाउस में ये प्लेस्ड है कॉम्बिनेशन, इट शोज कि उस हाउस में काफी प्योरिटी है, काफी सात्विकता उस हाउस में प्रेजेंट है की लाइफ में। तो अगर सपोज फोर्थ हाउस में ये है, तो इट कैन शो कि मदर में, घर में एक काफी एक अच्छा इन्वायरमेंट है, मदर की नेचर को भी समवेयर डिनोट करता है। अगर आप देखते हैं कि एट्थ हाउस में सपोज ये है, तो आपकी स्पाउस की फैमिली काफी सात्विक हो सकती है, काफी पायस, रिलीजियस, धार्मिक किस्म के लोग हो सकते हैं। तो उन चीजों को ज्यादा ये प्रमोट करता है। अगर आप देखते हैं कि ये कॉम्बिनेशन स्पाइरी साइंस में हो रहा है, जैसे एरीज है, लियो है, सैजिटेरियस है, तो इसमें ये कॉम्बिनेशन बेस्ट परफॉर्म करता है इन फायरी साइंस, बिकॉज फायरी साइंस में सन भी ज्यादा पावरफुल स्ट्रॉन्ग है, जुपिटर भी स्ट्रॉन्ग ज्यादा फायरी साइंस में होता है। अगर आप देखते हैं कि एग्जॉल्टेड है सपोज जुपिटर, तो वो भी एक काफी अच्छा कॉम्बिनेशन है, क्योंकि उसमें जुपिटर ज्यादा पावरफुल स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। एंड सन के लिए भी जो कैंसर राशि है वो एक न्यूट्रल आप बोल सकते हैं राशि, इवन दो इट्स अ फ्रेंडली राशि, मून एंड सन एंड मून आर फ्रेंड्स, बट प्लैनेट पर से अगर आप सन को देखें तो वो कैंसर में इतना थोड़ा वीक हो जाता है सन, तो उसमें जुपिटर ही ज्यादा पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग होंगे। अगर आप देखते हैं कि सपोज ये एनिमिकल राशि में है, लाइक फॉर एग्जांपल इक्वेरियस में है, तो इक्वेरियस में लाइक और इट इज इन कैप्रिकॉर्न, तो कैप्रिकॉर्न इज नॉट द बेस्ट राशि एट ऑल टू हैव दिस कॉम्बिनेशन, क्योंकि जुपिटर भी उसमें डिबिलिटेटेड हो जाएंगे एंड सन भी जो है वो एनिमी राशि में प्लेस्ड है। तो अगर ये एक सात्विक साइंस में ज्यादा प्लेस्ड है, लाइक फायरी साइंस में प्लेस्ड है, या अगर आप देख सकते हैं कि जो सात्विक साइंस होते हैं जैसे कैंसर है, पाइसिस है, अगर उसमें ये स्पेशली हो रहा है, तो उसमें ये ज्यादा वो प्योरिटी, पायसनेस, रिलीजियस होना, स्पिरिचुअल होना वो ज्यादा उसको इंडिकेट करता है। इवन लियो में मैंने देखा है, जैसे सन एंड जुपिटर इन लियो कैन ऑल्सो प्रमोट बीइंग वेरी सात्विक बाय नेचर। तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है, अगर इस कॉम्बिनेशन में राहु का एस्पेक्ट है या राहु इसके साथ मिल गया, तो वो उस चीज को बहुत निगेट कर देता है। सो जो भी मेलेफिक एस्पेक्ट्स इसके ऊपर अगर आते हैं, केतु का मेलेफिक एस्पेक्ट नहीं माना जाएगा, क्योंकि केतु का सपोर्ट ही करेगा उसको, बट मार्स का जैसे हो गया, राहु का हो गया, तो ये प्लैनेट ज्यादा स्पिरिचुअलिटी को नहीं सपोर्ट करते हैं, सो वो थोड़ा उस चीज को कम कर देंगे, तो थोड़ा इम्प्योर बना देंगे उस कॉम्बिनेशन को, आप उसको वैसे भी समझ सकते हैं। तो ओवरऑल आप देखेंगे ये जो कॉम्बिनेशन है काफी एक अच्छा कॉम्बिनेशन है, एंड आप देखेंगे ऐसे लोगों को काफी सक्सेस भी मैंने देखा इनको मिलता है जब भी ये अपनी पढ़ाई कंप्लीट करते हैं, स्पेशली इनको काफी एक एलीट टाइप के कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशंस में भी एडमिशन्स मिलती हैं, तो वो भी मैंने देखा है कि जो फेमस होती हैं, जो जिनका नाम सबने सुना हुआ होता है, तो उस टाइप के स्कूल्स में जाना ये लोग प्रेफर करते हैं, इनको मिल भी जाती है वहाँ पे एडमिशन, एंड कॉलेजेस ऑल्सो दैट आर वेरी वेल नोन, तो उनसे भी इनका जो एक स्टेटस है या आप बोल सकते हैं अपलिफ्टमेंट जो होती है, वो इनके नॉलेज से इनको मिलती है, इनके एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से मिलती है, तो उससे इनका जो भाग्य है वो ज्यादा राइज करता है। तो ओवरऑल आप देखेंगे कोई भी चीज जिसमें ज्यादा लर्निंग की क्षमता रिक्वायर्ड होती है, जैसे कई आप डॉक्टर्स के चार्ट्स में भी आपको दिखेगा सन जुपिटर कॉम्बिनेशन, लॉयर्स के चार्ट में भी आपको दिखाई दे सकता है, तो जहाँ पे भी आपको वो काउंसलिंग जो लोग करते हैं, गाइड करते हैं किसी को, तो उन चीजों में ये लोग ज्यादा अच्छा करते हैं, नेचुरली ज्यादा शाइन करते हैं। एंड ऐसा कॉम्बिनेशन इसको भी दिखाता है कि इन अ वे जो ये व्यक्ति हैं वो खुद भी काफी कॉन्फिडेंट, काफी करिज्मेटिक किस्म के लोग होते हैं, तो ऐसे लोग काफी उनमें हमेशा एक मैंने देखा एक स्पार्कल रहता है, लाइक एक स्पार्क होता है, स्पार्कल नहीं बट एक स्पार्क होता है हमेशा उनमें, कि ब्राइट होते हैं, काफी शाइन करते हैं, तो उनकी पर्सनालिटी भी इतनी डल बोरिंग आपको नहीं दिखाई देती, तो उनमें कुछ एक डिफरेंस आपको दिखाई देता है कि कॉन्फिडेंट है, नॉलेज है, पता है चीजों के बारे में, तो उस टाइप का एक इंडिकेशन ये देता है। सो अगले कॉम्बिनेशन की तरफ हम बढ़ते हैं, विच इज वीनस, तो सन एंड वीनस का कॉम्बिनेशन। तो अगर आप देखते हैं कि वीनस और सन आपके चार्ट में कंजंक्ट है, तो इसका क्या मतलब है? तो वीनस जैसे हम जानते हैं जो प्लैनेट है वो मैंने जैसे शुरुआत में भी बताया था, वो सन के बहुत ऑपोजिट है, तो वीनस मैरिजेस को दिखाएगा, मैरिज को दिखाएगा, लव रिलेशनशिप्स को दिखाएगा, लग्जरी को दिखाएगा, कोई भी चीज जो मटीरियलिस्टिक है। तो ये दोनों का आपस में इतना एक एनिमिकल कॉम्बिनेशन है, क्योंकि
वीनस एंड सन आर नॉट फ्रेंड्स विद ईच अदर। सो सन जो है वो ज्यादा एक सात्विक प्लैनेट है, प्योर प्लैनेट है, एंड वीनस जो है वो थोड़ा मटीरियलिस्टिक प्लैनेट ज्यादा है। बट आपको मैं बताऊंगी कि जो भी चार्ट्स आप देखेंगे तो उसमें जो लोग मटीरियलिस्टिक भी हैं, मैंने इतने लोगों का देखा है जो बहुत ज्यादा मटीरियलिस्टिक लोग हैं, उनके चार्ट्स में भी आपको सन एंड वीनस दिखाई देगा। एंड स्पेशली आपको देखने को मिलेगा कि उनका वीनस कंबस्ट होता है, तो ये भी आप काफी बार देखने को मिलेगा कि वीनस इज एक्चुअली कंबस्ट एंड दे हैव एवरीथिंग सो ऐसा नहीं कि उनकी, कई बार लोग बोलते हैं कि कंबस्ट प्लैनेट्स वेल्थ नहीं देते, सपोज वीनस कंबस्ट है तो वो बहुत खराब है तो मैंने जो अपने पर्सनल ऑब्जर्वेशन में देखा है कि कंबस्ट वीनस ने ज्यादा सब कुछ दिया है वो व्यक्ति को, तो उनको कोई भी कमी नहीं है उस चीज की। बट आई टेल यू कि कंबस्ट वीनस ने क्या करा है, कि कंबस्ट वीनस ने जो रिलेशनशिप्स है जो आप बोल सकते हैं कि मटेरियलिस्टिक चीजों में कमी नहीं करी, बट जो आप बोल सकते हैं नॉन लिविंग थिंग्स जो होते हैं लाइक इन द सेंस की रिलेशनशिप्स है, या जो एक हैप्पीनेस है जो मतलब टैंजिबल नहीं है, जिसको आप ऐसे मेजर नहीं कर सकते, जो थोड़ा फील करने वाली जो चीजें हैं, उन चीजों में वो कमी करवाता है। तो ये ऑब्जर्वेशन है, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ कंबस्ट वीनस एंड ऑल्सो यस, कंबस्ट वीनस जो है वो मैरिज को भी डिले करवा सकता है, मैरिज लेट हो सकती है उनकी, तो इतनी अर्ली ऑन थोड़ा रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम दे सकता है। बट मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए या शाइन करने के लिए या फेम अटेन करने के लिए ये बहुत कंबस्ट वीनस परफॉर्म्स वेरी गुड सो मुझे पता है कि कंबस्शन के बारे में लोगों का डिफरेंट व्यू पॉइंट है, काफ़ी सारी चीज़ें लोग बोलते हैं नेट पे। बट जो आप देखेंगे कि इवन क्लासिकल टेक्स्ट में आप पढ़ेंगे तो बहुत कुछ अलग ही लिखा हुआ है उसके बारे में, पर जब आप पर्सनल चार्ट्स पे देखेंगे तो आपको कुछ और देखने को मिलेगा। बट जनरली आप देखेंगे जितना ये ज्यादा क्लोज कंजंक्शन है, उतना इनको थोड़ा दे हैव टू बी बिट पेशेंट इन रिलेशनशिप्स, एंड उतना ज्यादा इनको इम्पल्सिवली रिलेशनशिप्स में नहीं जंप करना चाहिए अर्ली ऑन बिकॉज उसमें जैसे सन में बहुत ज्यादा हीट होती है तो वो हीट जो है कई बार रिलेशनशिप्स को डैमेज कर देती है, या काफी बार आप देखेंगे ईगो क्लैशेस वो दे सकता है रिलेशनशिप्स में, सन एंड वीनस कॉम्बिनेशन, मतलब कि काफी वो थोड़ा सेल्फिश हो जाते हैं या सेल्फ सेंटर्ड अप्रोच इंसान रखता है तो वो भी देखा गया विद सन एंड वीनस की रिलेशनशिप में आप थोड़ा गिविंग नहीं हो पाते हैं आप अपने बारे में सोचते हैं, अपने हिसाब से चीजें करनी है, थोड़ा डोमिनेटिंग किस्म की नेचर हो जाती है इनकी रिलेशनशिप्स में। तो उस टाइप का एक अप्रोच ये लोग रखते हैं, जिसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। दूसरा आप देखेंगे इसके साथ ऐसे लोग बहुत अट्रैक्टिव या अट्रैक्टिव नहीं, मतलब दे फील अट्रैक्टेड टुवर्ड्स वेरी रॉयल थिंग्स। तो ये भी आपको देखने को मिलेगा कि इनका हमेशा, मतलब जो चीज जिसमें ज्यादा चमक होती है, जिसमें ज्यादा ग्लैमर है, जिसमें ज्यादा आप बोल सकते हैं ना वो रॉयल टाइप का चीज है, उसकी तरफ ये लोग ज्यादा, इनको एफिनिटी फील होती है, ज्यादा ये लोग ड्रॉन फील करते हैं उन चीजों की तरफ। मतलब मैंने यहाँ तक देखा है कि ऐसे लोग ज्यादा शोज भी अगर ये देखेंगे ना, कोई रॉयल वाले फैमिलीज के शोज उनको देखना ज्यादा पसंद होता है, जिसमें किंग्स एंड क्वींस की बात हो रही होती है। तो जिसमें बहुत एक ग्रेस होता है, जिसमें बहुत आप बोल सकते हैं स्ट्रेंथ होती है, या जहाँ पे अथॉरिटी, हिरार्की, पावर की बात हो रही होती है, तो ऐसी चीजों की तरफ ये नेचुरली ज्यादा ड्रॉन फील करते हैं। मतलब इनको लगता है कि वो चीज इनको चाहिए, या दैट थिंग अट्रैक्ट्स देम द मोस्ट। तो दे ऑल्सो फील वेरी कॉन्फिडेंट, मतलब दे ऑल्सो फील वेरी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स वेरी कॉन्फिडेंट पीपल जो बहुत ज्यादा एक उनमें करिश्मा होता है, एक स्पार्क होता है। तो वो भी आपको इसके साथ देखने को मिलेगा। एंड इस कॉम्बिनेशन के साथ आप ये भी देखेंगे कि ऐसे लोगों को नेचुरली अपनी जो भी एसिड्स है उनको फ्लॉन्ट करना भी इनको काफी अच्छा लगता है, थोड़े से फ्लैम्बॉयंट किस्म की पर्सनालिटी ये देता है कॉम्बिनेशन। जो फादर इन लोगों के होंगे वो काफी आप देख सकते हैं चार्मिंग हो सकते हैं, काफी देखने में अच्छे हो सकते हैं, या काफी वेल्दी हो सकते हैं। तो वो भी इसके साथ देखा गया है। एंड वन थिंग दिस कॉम्बिनेशन ऑल्सो गिव्स इज आई प्रॉब्लम्स तो काफी बार आप देखेंगे, एंड ये मैंने बहुत से चार्ट्स में देखा है कि ऐसे लोगों को काफी जल्दी स्पेक्स लग जाते हैं, या उनको आईज में कुछ लाइक आईज का कुछ इफेक्ट आता है इनको लेटर ऑन। अगर शुरू में नहीं है तो डेफिनेटली वो चीज़ भी आप इसके साथ देखेंगे। एंड कोई भी चीज़ जो आप देखेंगे इनका जो एक आर्टिस्टिक चीज़ों की तरफ अगर ये ज़्यादा जाते हैं तो उसमें, और इन दोज थिंग्स ऑल्सो दे कैन शाइन एंड डू वेरी वेल। जैसे मैंने बोला कि आप बहुत सेलिब्रिटीज के चार्ट्स में आपको
ये देखने को मिलेगा, जो एक्चुअली शाइन कर रहे हैं, दे आर इन दैट वीनस वाला डोमेन एंड दे आर शाइनिंग एंड दे आर डूइंग वेल। तो डिजाइनर्स हो गए, सेलिब्रिटीज हो गए, म्यूजिशियंस हो गए, डांसर्स हो सकते हैं, तो उन सब चीजों में काफी इनको फेम नेम मिल सकता है। एंड इनका जो फेम नेम है वो बहुत स्ट्रांगली इनके मैरिज के साथ, रिलेशनशिप्स के साथ भी कनेक्टेड होता है। तो ऐसे लोग जैसे इनकी मैरिज होती है तो इनका जो नेम फेम है वो शूट अप कर सकता है। अगर आप मेल हैं, अगर एंड आपके चार्ट में ही है, तो इट ऑल्सो इंडिकेट्स की वाइफ जो है वो बहुत कॉन्फिडेंट होंगी, वाइफ कैन कम फ्रॉम अ वेरी स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड एंड काफी थोड़ा सा अब हो सकते हैं नखरे वाली हो सकती है, मतलब कि थोड़ा स्टैंडर्ड्स थोड़े हाई हैं मतलब चीजों के, या थोड़ा उस टाइप से भी ये कॉम्बिनेशन दिखाता है। बट डेफिनेटली आपको इसमें साइन को देखना काफी इंपॉर्टेंट है कि कौन सा साइन प्लेस्ड है सन एंड वीनस कंजंक्शन में, बिकॉज अगर आप देखते हैं कि फायरी साइन है तो उसमें सन ज्यादा पावरफुल होगा। तो उसमें सन एक्चुअली ज्यादा स्ट्रेंथ होल्ड करता है टू डैमेज वीनस की सिग्निफिकेशंस, स्पेशली इन लियो एंड एरीज, सो इतना वो इसलिए वेलकम्ड नहीं है। अगर आप देखते हैं उल्टा ये कैंसर की राशि में है, पाइसीज में है, तो इसमें थोड़ा सेविंग ग्रेस है, बिकॉज ये जो कॉम्बिनेशंस है उसमें एक सॉफ्ट राशि आ गई है, तो कैंसर, पाइसीज इज वाटर वाटर साइंस है, उसमें वीनस ज्यादा स्ट्रांग होगा। तो अगर सन ज्यादा पावरफुल एंड स्ट्रांग आपको बन रहा है आपके इस कॉम्बिनेशन में, लाइक सन की डिग्री अगर कम है, तो एंड अगर सन फायरी साइन में प्लेस्ड है, या अगर सन को ऐसे साइन में प्लेस्ड है जिसमें सन इज फ्रेंडली टू दैट साइन, एंड वीनस इज नॉट, सो उसमें भी थोड़ा दिक्कत हो सकती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कैप्रिकॉर्न, तो कैप्रिकॉर्न में वीनस इज फ्रेंडली टू सैटर्न बट सन इज एनिमिकल टू सैटर्न। तो इसलिए आपको थोड़ा सा साइन को, डिस्पोजिटर को यहाँ पे देखना इंपॉर्टेंट है, एंड डिस्पोजिटर की स्ट्रेंथ से आपको एक्चुअल इस कॉम्बिनेशन की स्ट्रेंथ पता चलेगी कि कितना ये स्ट्रॉन्ग या वीक। अगले प्लैनेट की अब हम बात करेंगे जो है सैटर्न। तो अगर आपका सन एंड सैटर्न का कॉम्बिनेशन है तो उसका क्या मतलब है। तो सबसे पहले तो यस, ये दोनों प्लैनेट्स जो है वो एनिमीज हैं एक दूसरे के। तो सन इज एक्चुअली द फादर ऑफ सैटर्न, बट दोनों एक दूसरे को लाइक इतना नहीं करते हैं। एंड जब भी ये कॉम्बिनेशन चार्ट में आता है तो थोड़ा मैंने देखा है कि स्पेशली अगर ये कॉम्बिनेशन क्लोज है, लाइक इट इज विद इन 5 डिग्रीज, तो फादर के साथ थोड़ी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन देता है, मतलब फादर थोड़े डिस्टेंट हो सकते हैं कई बार। जैसे होता है ना कि लोग उनके फादर के बहुत ट्रांसफर्स होते हैं, या वो एक डिफरेंट सिटी में रहते हैं, या उतना इंटरेक्शन उनका नहीं हो पाता, तो कई बार वो भी देखा गया है इसके साथ। फादर काफी बार आपको इसके साथ थोड़े स्ट्रिक्ट भी दिखाई देंगे, थोड़े डिसिप्लिन्ड मैन हो सकते हैं, रूटीन ओरिएंटेड, ट्रेडिशनल, तो उस टाइप की नेचर फादर की भी आपको इसके साथ देखने को मिलेगी। ये जो कॉम्बिनेशन है वो, बट उसमें पॉजिटिव साइड ये है कि कोई भी चीज जो गवर्नमेंट के साथ, कोई भी आपका काम कनेक्टेड है, या अगर आपकी गवर्नमेंट की जॉब अगर आपको चाहिए, तो उसके लिए कॉम्बिनेशन काफी एक पॉजिटिव कॉम्बिनेशन बन जाता है, उसको सपोर्ट करता है, बिकॉज इट शोज कि आपका काम जो है वो कोई काफी फेमस जगह पे आप काम कर सकते हैं, या तो इट कैन इंडिकेट दैट, या कोई ऐसा आपका जो काम है वो बहुत वेल नोन होगा, या इट कैन बी कनेक्टेड टू गवर्नमेंट, इट कैन बी कनेक्टेड टू अथॉरिटीज, या कोई भी चीज जिसमें आपको काफी सीएक्सओ टाइप के लोगों के साथ डीलिंग करनी पड़ रही है, जो आपसे बहुत ज्यादा ऊपर है इन टर्म्स ऑफ द लेवल। तो उस टाइप की चीजों को भी इंडिकेट करता है, मतलब उसके लिए पॉजिटिव कॉम्बिनेशन है। एंड इससे आपको ये भी देखने को मिलेगा, ऐसे लोगों का ना काफी कई बार मैंने देखा है कि स्पेशली अगर आप देखते हैं मार्स भी इसके साथ है, लाइक सपोज सैटर्न, सन एंड मार्स का कॉम्बिनेशन है, तो ऐसे लोगों का काफी झगड़ा भी फादर के साथ देखा गया है, मतलब ये लोगों का बिल्कुल दे आर ऑलवेज रेडी टू फाइट विद द फादर। तो उस टाइप की चीजें भी ज्यादा वो इंडिकेट करता है, बिकॉज उस केस में आप देखेंगे सन के साथ दो दो मेलेफिक्स आ गए हैं, सैटर्न एंड मार्स। तो इसलिए आपको यहाँ पे साइन को इम्पोर्टेंस देनी पड़ेगी, कि आपको साइन देखना पड़ेगा कि कौन सा साइन है। तो अगर आप देखते हैं इसके साथ फॉर एग्जांपल एरीज की राशि है, तो उसमें सन ज्यादा पावरफुल है, तो सन विल डोमिनेट द कंजंक्शन। एंड जो प्लैनेट की डिग्री भी यहाँ पे कम है, तो वो प्लैनेट भी ज्यादा स्ट्रांग होगा इस कंजंक्शन में, ज्यादा पावरफुल वे से बिहेव करे। एंड अगर आप देखते हैं कि कोई ऐसा साइन है जिसमें आप देखते हैं सैटर्न ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल है, लाइक फॉर एग्जांपल इन लीब्रा, इन कैप्रिकॉर्न, इक्वेरियस में भी, तो ये सारी राशियों में सैटर्न का ज्यादा से रहेगा, इवन इन टॉरस। एंड अगर आप देखते हैं कि फॉर एग्जांपल जैसे साइन लाइक जेमिनाई इज देयर, सपोज,
तो जेमिनाई में भी आप देखेंगे कि सन एंड सैटर्न दोनों ही इन अ वे न्यूट्रल है, मतलब दोनों के लिए वो सेम ही वे से एक्ट करेगा, कोई भी एक दूसरे से ज्यादा पावरफुल नहीं है। या फॉर एग्जाम्पल इवन इन द साइन ऑफ वर्गो, तो वर्गो में भी आप देखते हैं कि सैटर्न जो है वो फ्रेंड्स हैं विद मर्क्यूरी एंड सन इज ऑल्सो फ्रेंडली टू मर्क्यूरी। अगर आप देखते हैं कि स्कॉर्पियो की राशि है, सो स्कॉर्पियो इज एक्चुअली डेफिनेटली एनिमिकल टू सैटर्न, तो उसमें सन को ज्यादा हमें स्ट्रॉन्ग कंसिडर करना पड़ेगा। तो इसका ट्रू आप बोल सकते हैं स्ट्रेंथ, या जिस वे से ये एक्ट करेगा, आपको डिस्पोजिटर को स्टडी करना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज मैंने कई ऐसे चार्ट्स देखे हैं, उसमें ऐसा कुछ फादर के साथ उनका कोई ऐसा इशू नहीं है। उसमें क्यों इशू नहीं है? बिकॉज डिस्पोजिटर जो था वो वेल प्लेस्ड था, इसके ऊपर कोई पॉजिटिव एस्पेक्ट था, लाइक सपोज जुपिटर इसके साथ ही बैठा है, जुपिटर का एस्पेक्ट है, वीनस का एस्पेक्ट है, तो इतना मेलेफिक्स के साथ ये कॉम्बिनेशन नहीं सराउंडेड था, तो इतना उनको प्रॉब्लम नहीं दिया। या कोई केस में अगर इनके फादर बहुत ज्यादा वर्कोहलिक टाइप के व्यक्ति हैं, तो उस केसेस में भी इतना उनको जैसे टाइम ज्यादा उन्होंने स्पेंड करा ही नहीं, बट फादर पूरे टाइम काम में बिजी थे, तो उनका रिलेशन एज सच स्पॉइल नहीं हुआ उस केस में। सो इसलिए आपको सिचुएशन हर इंसान की डिफरेंट होगी, तो ऐसा आप ब्लाइंडली नहीं बोल सकते कि जिसका भी सन सैटर्न का कॉम्बिनेशन है तो वो फादर के साथ उनकी नहीं बनेगी, या फादर उनके साथ ही रहते होंगे। तो केस टू केस वो डिपेंड करेगा कि सिचुएशन उनकी कैसी है। बट डेफिनेटली इसके साथ आप देखेंगे कि जितना इनको मतलब ऐसे लोगों को काफी फेम नेम जो है लाइफ में वो थोड़ा लेट मिलता है। तो वो भी इसके साथ देखा गया कि अर्ली ऑन ये कॉम्बिनेशन काफी मेहनत करवाता है, नो डाउट अबाउट दैट, उनको काफी काम में मेहनत करनी पड़ती है, बट बहुत सक्सेस नेम एंड फेम गारंटीड देता है, प्रोवाइडेड यू डोंट एस्केप फ्रॉम हार्ड वर्क। सो सैटर्न को आप जितना पॉजिटिवली यूटिलाइज करेंगे उतना ये कॉम्बिनेशन ज्यादा अच्छे से काम करेगा। तो वो भी इसके साथ देखा गया है। एंड इट इज ऑल्सो सीन कि काफी बार ये ऐसे लोग जब भी कोई ऐसे घर में रहते हैं, कोई ऐसी जगह में रहते हैं जो बहुत इन अ वे एंशियंट है, जो बहुत पुराना घर है, या जहाँ पे आप बोल सकते हैं ओल्ड पीपल ज्यादा रहते हैं, तो उस एरिया में या उस जगह में इनको ज्यादा पॉपुलैरिटी या ज्यादा नेम एंड फेम इनको मिल सकता है। तो वो भी आप इस कॉम्बिनेशन के साथ देख सकते हैं। बट डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा इनका जो भी ये प्रोफेशन में है, कोई भी ये काम करते हैं, उसमें इनको दे विल ऑलवेज गेट नोटिस्ड। तो वो चीज है कि इनको कोई इग्नोर नहीं कर पाएगा, काम में इनकी विजिबिलिटी हमेशा रहेगी, तो उसके लिए काफी पॉजिटिव कॉम्बिनेशन है। सो दिस वॉज अबाउट सन एंड सैटर्न कॉम्बिनेशन। एंड अगले कॉम्बिनेशन की तरफ हम बढ़ते हैं विच इज राहु। तो अगर आपका सन एंड राहु प्लेस्ड है एक साथ तो उसका क्या मतलब है? सो जैसे हम जानते हैं ये जो कॉम्बिनेशन है वो एक्लिप्स योग कहलाता है, या एक्लिप्स जब हो जाता है सन बाय राहु, तो सन एंड राहु का कॉम्बिनेशन बनेगा चार्ट में। अगेन इसमें डिग्रीज को देखना काफी इंपॉर्टेंट है कि कितना क्लोज ये कॉम्बिनेशन है। अगर ये कॉम्बिनेशन इज सपोज एट लाइक 10 डिग्रीज अपार्ट, तो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं। स्पेशली आपको इंपॉर्टेंस यहाँ देनी पड़ेगी कि राहु इज ऑलवेज रेट्रोग्रेड। सो अगर सन की डिग्री यहाँ पे कम है and राहु की ज्यादा है, तो ये कॉम्बिनेशन ज्यादा पावरफुल होगा, ज्यादा इम्पैक्ट करेगा। अगर राहु की डिग्रीज कम है, सन की ज्यादा है, तो वो ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है सन उसको, तो इतना ज्यादा वो इम्पैक्ट नहीं करेगा। तो अगेन डिग्रीज यहाँ पे देखना काफी इंपॉर्टेंट है। एंड इसके साथ आप देखेंगे कि किन चीजों के लिए ये कॉम्बिनेशन अच्छा है। आई नो बहुत सारे लोग इससे डरते हैं इस कॉम्बिनेशन से, एंड उसको इतना पॉजिटिव नहीं माना जाता। बट मैंने ये भी अपने पर्सनल उसमें नोटिस करा है कि जो भी मैंने चार्ट्स देखे हैं, कई चार्ट्स थे जिसमें ये कॉम्बिनेशन था, तो सबके केस में मैंने नहीं देखा कि उनको नेगेटिव रिजल्ट्स मिले हैं विद रिस्पेक्ट टू फादर। कुछ केसेस में उनको दिखे, बट उसमें और भी फैक्टर्स थे जिसमें जिसकी वजह से वो चीज़ बनी। तो इसलिए कोई भी कॉम्बिनेशन को ब्लाइंडली आपको ऐसा नहीं प्रिडिक्ट करना चाहिए, कोई भी एक्सट्रीम टाइप की चीज, बिकॉज साइन कौन सा था, उसका डिस्पोजिटर कहाँ पे प्लेस्ड है, उस पे एस्पेक्ट्स कौन से फॉल करते हैं, तो लॉट ऑफ थिंग्स नीड टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। सो जस्ट वन प्लैनेट मतलब कॉम्बिनेशन डजंट डिसाइड एनीथिंग। तो जब बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं तो ही कुछ ऐसा होता है। बट द पॉजिटिव साइड ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इज दैट कि जब ऐसे लोग राहु की चीजों को यूटिलाइज करते हैं ना पॉजिटिवली, तब इनको काफी नेम एंड फेम मिलता है, इनको सक्सेस मिलता है। तो मैंने कई लोगों के जैसे चार्ट्स में देखा है जो लोग फॉरेन में सेटल्ड है, फॉरेन में रह रहे हैं बहुत सालों से,
तो उनके लिए कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा वर्क कर रहा है, बिकॉज उनको काफी वो नेम एंड सक्सेस जो है वो फॉरेन कंट्री में मिला है। जो लोग ऐसे प्रोफेशंस में होते हैं जिसमें यू हैव टू शो योर फेस, मतलब आपको बहुत एक पब्लिक आप इमेज, पब्लिक फिगर हैं, लोग आपको देख रहे हैं, तो उस टाइप के कामों में भी ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा काम करता है। फॉर एग्जाम्पल इन पॉलिटिक्स, बिकॉज राहु इज ऑल अबाउट इमेज, इट्स ऑल अबाउट आपका एक इम्प्रेशन कैसा है लोगों के साथ। तो वो एक बहुत एक ये जो कॉम्बिनेशन है ना, वो बहुत एक फॉल्स कॉन्फिडेंट इम्प्रेशन क्रिएट कर सकता है। कि अंदर से कई बार लोगों को इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता, बट बाहर से दिखाते हैं कि सब कुछ अच्छा है, तो वो उस टाइप को कवर अप करने के लिए कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, जिसकी जरूरत एक्चुअली एक्टर्स को होती है, पॉलिटिशियंस को होती है, या कोई भी आप ऐसे काम में बिजनेस मैन को भी होती है। कोई भी ऐसे काम है जिसमें आपको बहुत दिखाना पड़ रहा है कि सब कुछ ठीक है, बहुत हम हमारा इमेज इमेज अच्छा होना चाहिए ताकि लोगों को शक ना हो। तो ऐसे कामों के लिए इट इज अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन टू हैव। इवन अगर आप कोई टेक्नोलॉजी से कनेक्टेड काम करते हैं जिसमें राहु यूटिलाइज हो रहा है, उसमें भी इट इज गुड। एंड कुछ केसेस में आप देखेंगे फादर का नेचर जो है वो भी ये सिग्निफाई करता है कि फादर की नेचर जो है वो बहुत फ्लैम्बॉयंट हो सकती है इसके साथ। फादर थोड़े अड़ियल किस्म के इंसान हो सकते हैं, तो वो भी मैंने देखा है कि लाइक वेरी स्टबर्न एक्चुअली, नॉट नॉट इजिली कन्विंस्ड। एंड थोड़ा सा आप बोल सकते हैं चीजों के ऊपर बहुत फिक्स्ड होना, लाइक नॉट वेरी फ्लेक्सिबल। एंड कुछ केसेस में आपको दिखेगा वेरी एम्बिशियस, बहुत थोड़े मटीरियलिस्टिक किस्म के हो सकते हैं, तो ऑल राहु लाइक ट्रेट्स। फादर कैन ऑल्सो बी सेटल्ड इन अ फॉरेन कंट्री। कई बार ऐसे होता है कि किसी के फादर कहीं और रह रहे हैं, वो अपने मदर के साथ एंड सिबलिंग्स के साथ कहीं और रह रहे हैं, तो वो भी केस इसके साथ हो सकता है। एंड इसके साथ बट डेफिनेटली आपको साइन यहाँ पे देखना इंपॉर्टेंट है कि लाइक सपोज आप देखते हैं कि ये अर्थ साइंस में है या एयर साइंस में है, तो उसमें राहु विल एक्चुअली बी वेरी पावरफुल। स्पेशली आप देखेंगे अगर जैसे जेमिनाई का साइन है, टॉरस का साइन है, तो उसमें राहु विल बी वेरी स्ट्रांग। एंड राहु के लिए इट इज वेरी गुड बिकॉज इट इज गेनिंग बाय इक्लिप्सिंग सन, मतलब इट इज टेकिंग द पावर ऑफ सन। सो ऐसे लोग इसलिए काफी एक फॉल्स, कई बार जैसे मैंने बोला, फॉल्स इमेज भी जनरेट अपने बारे में कर सकते हैं, फॉल्स इम्प्रेशन दे सकते हैं लोगों को, तो वो टाइप की चीजों में भी ये लोग काफी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे अबाउट सन एंड केतु कॉम्बिनेशन। तो जैसे हम जानते हैं कि सन राहु, सन केतु दोनों ही जो है वो एक्लिप्स के कॉम्बिनेशंस बनते हैं। बट यहाँ पे लॉट डिपेंड्स ऑन द डिग्रीज, दोनों केसेस में स्पेशली, बिकॉज अगर आप देखते हैं कि सन की डिग्री कम है, एंड केतु की डिग्री ज्यादा है, तो केतु इज ऑलवेज रेट्रोग्रेड, जैसे हम जानते हैं, तो केतु विल मूव टुवर्ड्स सन, सन विल मूव टुवर्ड्स केतु। तो ये जो कॉम्बिनेशन है वो ज्यादा पावरफुल है सन केतु का, देन अ कॉम्बिनेशन जिसमें आप देखते हैं केतु की डिग्री कम है एंड सन की डिग्री ज्यादा है। तो इन दैट केस केतु जो है सन को इतना इफेक्ट इम्पैक्ट नहीं करेगा, बिकॉज इट इज ऑलरेडी पास्ड थ्रू सन। बट जनरली आपको देखना पड़ेगा कि कितना क्लोज भी ये कॉम्बिनेशन है, लाइक सपोज इट इज हैपनिंग विद इन 5-7 डिग्रीज, तो आप बोल सकते हैं कि ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर आप देखते हैं कि बहुत ज्यादा फार अवे है, लाइक 10 डिग्रीज 15 डिग्रीज का डिफरेंस है, तो इतना ज्यादा ये इम्पैक्ट इतना वो नहीं भी करेगा, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग उसको हम नहीं बोल सकते। बट जनरली आप देखेंगे इस कॉम्बिनेशन के साथ जब भी सन एंड केतु साथ में होते हैं, तो केतु जो है वो ब्रेक्स का कारक बनता है, कोई भी चीज को काटने का, कोई भी ऑब्स्टिकल उन टाइप की चीजों को दिखाता है। तो अगर आप एक स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से बात करें तो इट इज वेरी वंडरफुल कॉम्बिनेशन टू हैव, क्योंकि सन भी एक सात्विक प्लैनेट है, केतु भी स्पिरिचुअलिटी को डिनोट करता है, नॉन मटेरियलिस्टिक चीजों को डिनोट करता है। बट अगर आप एक मटेरियलिस्टिक कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं तो उन चीजों में ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है कॉम्बिनेशन। तो जब लोग ज्यादा आप बोल सकते हैं ना कि ज्यादा अपने आप को समझने लग जाते हैं, या ज्यादा इगोइस्टिक हो जाते हैं, या ज्यादा सेल्फ सेंटर हो जाते हैं, उन सारी चीजों में केतु कहीं ना कहीं आपकी ईगो को, आपके कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम को कहीं ना कहीं वो टेस्ट करता है, इस कॉम्बिनेशन के साथ। तो मैंने देखा है कई बार लोगों का इसके साथ ईगो भी या बोल सकते कॉन्फिडेंस भी आपको अर्ली ऑन ऐसे लोगों का काफी कम दिखेगा, लाइक सेल्फ एस्टीम कम हो सकती है, इंट्रोवर्टेड होंगे ज्यादा, इतना, क्योंकि वो सन को सप्रेस कर रहा है केतु यहाँ पे, तो वो दबा रहा है उस चीज को।
सन आपकी, जैसे मैंने बताया, वाइटैलिटी है, इम्यूनिटी है, आपका कॉन्फिडेंस है, एक्सप्रेशन है, तो उन सब चीजों को, एनर्जी को भी कम करता है। तो इसलिए अगर आप जितना इस कॉम्बिनेशन को एक स्पिरिचुअल वे से समझने की कोशिश करेंगे, या ज्यादा आप रिलीजियस बनेंगे इसके साथ, या कोई भी चीज जो केतु वाली आप ज्यादा अडॉप्ट करेंगे, तो ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे से काम करता है। तो बिकॉज केतु का सिंपल सा रूल यही है कि इट वांट्स यू टू डिटैच फ्रॉम ऑल मटेरियलिस्टिक थिंग्स। तो अगर आप इवन ईगो अपनी, लाइक जो अहम हम बोलते हैं ना, जो मैं वाला एबिलिटी है, हमेशा आई मी माई सेल्फ करना, तो वो सब हम सन से देखते हैं। तो बेसिकली इस कॉम्बिनेशन के थ्रू केतु इज ट्राइंग टू यू नो मतलब यू हैव टू लेट गो ऑफ योर ईगो। मतलब दैट इज द लेसन बिहाइंड दिस कॉम्बिनेशन, कि जितना आप अपनी ईगो का, अपने आप को थोड़ा कम इम्पोर्टेंस दें, उतना इसके साथ ये कॉम्बिनेशन ज्यादा बेटर परफॉर्म करता है। एंड इसके साथ आप ये भी देखेंगे कि जब भी ऐसे लोग केतु वाली चीजों को अडॉप्ट करते हैं, लाइक सपोज दे वर्क इन अ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, छोटी सी कंपनी में काम कर रहे हैं, या बहुत इन्होंने स्क्रैच से कोई चीज को स्टार्ट करा है, एंड छोटी छोटी चीजों में अपनी ज्यादा खुशी ढूंढते हैं, या छोटे से घर में रह रहे हैं, या कोई भी चीज जो एक केतु वाला एक लाइफस्टाइल इन्होंने अडॉप्ट करा है, जितने ज्यादा सात्विक है, उतना ज्यादा इनको सक्सेस नहीं मिलती, ज्यादा मिलती है if they are somehow able to utilize that energy in a positive manner. इसके साथ आप ये भी देखेंगे कि इनके जो मिटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स हैं, तो वो काफी फेमस हो सकते हैं इसके साथ, या दे कैन हैव अ लॉट ऑफ नेम एंड फेम इन देयर लाइफ इन सम वे। एंड थोड़े कंट्रोलिंग, या मतलब आप बोल सकते हैं थोड़ा उनका रुतबा हो सकता है अपनी जगह में जहाँ पे भी वो रहते हैं, लाइक पीपल विल नो देम। तो उस टाइप की चीज पे ये डिनोट करता है। एंड इसके साथ मैंने कई बार देखा है कि फादर के साथ, क्योंकि सन इज ऑल्सो फादर, तो फादर के साथ मतलब इनका जो आप बोल सकते हैं रैपो है, जो कनेक्शन है, वो थोड़ा डिस्कनेक्ट होता है। मतलब आई एम नॉट सेइंग कि इन एवरी वे इट इज बैड, मतलब इन एवरी चार्ट जो भी मैंने देखा है उसमें ऐसा था कि फादर के साथ बहुत मेजर इश्यूज थे, ऐसा नहीं है, नॉट इन एवरी केस, बट एक डिस्कनेक्ट सा कुछ होता है इनका, मतलब ना इनका वो रैपो इतना स्ट्रॉन्ग कई बार बन नहीं पाता फादर के साथ। तो या तो उस टाइप की वो चीज दे सकता है, तो विच इज ऑन वन एंड की मेजर डिस्कनेक्ट है, या इतना ज्यादा, हद से ज्यादा कनेक्ट है कि बिल्कुल ऐसा लगता है कि सोल लेवल का एक जन्मों जन्मों का रिश्ता फादर के साथ है, तो उस टाइप की भी टेम्परामेंट केतु दे सकता है। तो अगेन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि केतु का जो फंक्शनिंग है वो हमेशा एक्सट्रीम्स पे काम करता है। तो या तो वो बिल्कुल ही आपको डिटैच कर देगा, डिसोसिएट, डिस्कनेक्ट है, या बहुत ज्यादा ही इतना लगाव है कि भूल ही नहीं पाते उनको, या मतलब उनके बिना कोई चीज कर ही नहीं पाते, तो उस टाइप से भी वो दिखा सकता है। बट मैंने मोस्ट ऑफ ऑल केसेस में देखा है वो डिस्कनेक्ट ही है, जो मेरे को अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन में दिखाई दी है, कि ज्यादा वो फादर का इन अ वे कुछ ज्यादा रोल रहता नहीं उनकी लाइफ में, या जो भी उन्होंने करा है वो अपने खुद से उनके ऊपर करा है, तो इतना ज्यादा अपने डिसीजंस भी उन्होंने खुद से लिए हैं लाइफ में, तो उतना वो इम्पोर्टेंस या इतना अहमियत उन्होंने फादर को दी नहीं लाइफ में, तो वो भी आपको देखने को मिलेगा। या फादर बहुत दूर रहते हैं, लाइक वो वैसे ही एक मेजर कंट्रीज का डिफरेंस है, जिसकी वजह से उनका नहीं इतना रैपो या बन पाया फादर के साथ, तो इतना वो एक डिटैचमेंट को इंडिकेट कर सकता है। कुछ केसेस में आपको दिखाई देगा फादर भी जो है वो काफी सिंपल टाइप के इंसान आपको देखने को मिलेंगे, वेरी ट्रेडिशनल हो सकते हैं, रूटेड हो सकते हैं बहुत, जो लोग अपने ट्रेडिशन, अपने कल्चर एंड उन सब चीजों के साथ बहुत कनेक्टेड होते हैं, तो उस टाइप से आपको देखने को मिलेगा। थोड़े ब्लंट, स्ट्रेट फॉरवर्ड भी आपको देखने को मिल सकते हैं, तो फादर की नेचर उस टाइप की भी हो सकती है इसके साथ। रिलीजियस, स्पिरिचुअल भी हो सकते हैं, तो ऑल लाइक केतु लाइक ट्रेट्स। सो ये सब चीजें आप इस कॉम्बिनेशन के साथ देख सकते हैं। तो अब मैं बात करूंगी अबाउट कंबस्शन ऑफ प्लैनेट्स के ऊपर थोड़ा सा। तो कमेंट्स में भी पहले लोग पूछ रहे थे अबाउट कंबस्शन। तो कंबस्शन का आप देखेंगे कि क्लासिकल टेक्स्ट आप पढ़ेंगे, लोग नेट पे भी बहुत चीजें बोलते रहते हैं कंबस्शन के बारे में, तो काफी वेरिएशन मेरे को दिखाई देती है ऑनेस्टली सब जगह से आप देखो। तो बिकॉज उसका जो इफेक्ट भी मैंने जो अगेन चार्ट्स के ऊपर जितना आप टेस्ट करो, मेरे को लगता है कि वो बेस्ट तरीका है देखने का, उससे आपको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग मिलती है। तो मैंने देखा है कि जो भी, जैसे मैंने वीनस के पार्ट में भी आपको बताया था कि जैसे वीनस टाइप का प्लैनेट अगर कंबस्ट है, तो वो उसने बहुत नेम एंड फेम दिया है। उसने मटेरियलिस्टिक चीजों को बिल्कुल नहीं रोका। मतलब इतने चार्ट्स मैंने देखे हैं जिसमें वीनस हैज गिवन एक्सेलेंट रिजल्ट्स विद रिस्पेक्ट टू ऑल मटेरियलिस्टिक थिंग्स।
तो कहाँ पे उसने कमी करी है, दैट इज इन नॉन मटेरियलिस्टिक थिंग्स, आई वुड से आइदर इन द सेटिस्फैक्शन लेवल, मतलब कि आपका अंदर से आप कितने खुश हैं, अंदर से आप कितने सेटिस्फाइड कंटेंट हैं लाइफ में, तो वो कंटेंटमेंट कहीं ना कहीं वो उस चीज को वो सप्रेस कर देता है, द कंबस्शन ऑफ वीन्स उस चीज में कमी ला सकता है। या रिलेशनशिप्स में, तो रिलेशनशिप्स ऐसे नॉन मटेरियलिस्टिक तो नहीं हुए, मटेरियलिस्टिक ही हुए, बट इन द सेंस की रिलेशनशिप्स में भी अर्ली ऑन थोड़ा ईगो क्लैशेस या वो टाइप की चीजों, बिकॉज सन एक ज्यादा स्ट्रांग हो गया है, हावी हो रहा है वीनस के ऊपर, इट इज कमिंग एक्स्ट्रा, इट इज गिविंग एक्स्ट्रा हीट टू वीनस। तो इसलिए वो उन चीजों को कहीं ना कहीं वो बर्न कर सकता है। तो आपका जो एक सुकून होता है, एक हैप्पीनेस होती है, इनर हैप्पीनेस, तो इनर वाली सारी चीजों पे कोई चीज में कमी वो ला सकता है कंबस्शन ऑफ वीनस। बट मैंने देखा है जो भी लोगों का प्रोफेशन ही ऐसा है जिसमें आपको बहुत ग्लैमर है, बहुत नेम एंड फेम है या इमेज के ऊपर बेस्ड है, तो उन चीजों में उसने अच्छे रिजल्ट्स दिए, कंबस्टेड वीनस ने भी अच्छा दिया उनको। सिमिलरली मैंने देखा है कि जो लोगों का जैसे कंबस्टेड मर्क्यूरी है, तो उनका भी ऐसा नहीं है कि उनका इंटेलिजेंस ही कंबस्टेड हो गया है, तो वो लोग आपको बहुत अच्छे जैसे राइटर्स दिखाई देंगे, बहुत अच्छे लोग जो कोई भी मार्केटिंग में हो सकते हैं, कंबस्ट मतलब जो भी चीज मर्क्यूरी वाली स्ट्रांग है उसमें दे हैव डन वेरी वेल इन दोस थिंग्स, तो उसमें उन्होंने शाइन करा है उन चीजों में। एंड अगेन उसमें जो मर्क्यूरी का भी जैसे कंबस्शन है, तो उसमें वो अगेन जैसे फ्रेंड्स के साथ, कजिन्स के साथ, नेबर्स, तो मर्क्यूरी रिलेटेड जो लिविंग सिग्निफिकेशंस हैं उसमें कुछ वो सारनेस दे सकता है, मतलब उसमें कुछ बिटरनेस उन रिलेशंस में, तो उसमें वो स्ट्रेन्ड कर सकता है, कंबस्शन ऑफ मर्क्यूरी। एंड तो इसलिए इन जनरल मैं बताऊंगी कि आप देखेंगे जैसे कंबस्शन ऑफ मार्स का आप देखेंगे उसमें वो गुस्सा बहुत, एग्रेशन बहुत हाई दे सकता है, तो दे हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट, लाइक सपोज मार्स एंड सन आर एग्जैक्ट एट द सेम डिग्रीज, तो काफी इंसान को थोड़ा सा हाइपर बना सकता है, तो दे हैव टू बी केयरफुल अबाउट दैट। इसलिए उनका एग्रेशन इज लाइक टू, बिकॉज टू मच हीट इज कमिंग इन द बॉडी। एंड उनका जो आप देखेंगे हीट भी बॉडी में, हीट कंटेंट भी बहुत हाई आपको देखने को मिल सकता है विद दैट। अगर आप देखते हैं कि सपोज प्लैनेट लाइक जुपिटर इज कम्बस्ट, तो अगेन आपको जुपिटर कम्बस्शन, जो लोग जैसे स्पिरिचुअल लीडर्स हैं, जिन लोगों ने कुछ चीज जुपिटर के को यूज करके कोई बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी चीज करी, उनके चार्ट्स में आपको जुपिटर कम्बस्ट दिखाई दे सकता है। बिकॉज कंबस्शन ऑफ प्लैनेट्स यू ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड उसका एक बहुत डीपर कॉनिटेशन स्पिरिचुअलिटी के साथ है, so combustion of Venus is also somewhere trying to teach you to be more spiritual, every combusted planet का एक कोर लेसन या उसका एक पास्ट लाइफ का जो कर्मा है वो स्पिरिचुअलिटी के साथ कनेक्शन में है, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन में, तो वो कुछ उसका लेसन है जो वो आपको सिखाना चाहता है थ्रू दैट। एंड इसलिए जब जैसे जुपिटर अगर कंबस्टेड है, तो वो उन चीजों के लिए अच्छा है, लाइक इवन वीनस कंबस्टेड होना स्पिरिचुअलिटी के लिए बहुत अच्छा है, बट अगेन वो मैरिज लाइफ या उसके लिए जो एक हो सकता है रिलेशनशिप्स या एक वो प्लेजर को इतना वो प्रमोट नहीं करता, तो उन चीजों के लिए कंबस्शन ऑफ वीनस इज नॉट आइडियल। बट जनरली आप देखेंगे कि ऐसा नहीं है कि जो भी प्लैनेट कंबस्ट है उसका हमेशा आपको एक नेगेटिव रिजल्ट हर चीज में देखने को मिलेगा, दिस इज कम्प्लीटली फॉल्स। बिकॉज इतने एग्जाम्पल्स, इतने चार्ट्स हैं जो आप अगर खुद भी टेस्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि ऐसा नहीं होता। बट डेफिनेटली आपको दिखाई देगा कि जो कोर अगेन लिविंग सिग्निफिकेशंस जो है उस प्लैनेट के, या जो जैसे मैंने बताया जो एक इंटरनल पीस है या जो एक इंटरनल कंटेंटमेंट है, इंटरनल हैप्पीनेस है, उस चीज के ऊपर वो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज आपको दिला सकता है, उस चीज में थोड़ा सा इंसान जो है ना वो इतना मैंने देखा सेटिस्फाइड नहीं होता उस चीज से। जैसे वीनस कंबस्टेड है तो पैसे से कभी सेटिस्फाइड नहीं होता कि और चाहिए और चाहिए, तो वो उस टाइप की एनर्जी को ज्यादा प्रमोट करता है। अगर सैटर्न कंबस्टेड है तो वो काम से सेटिस्फाइड नहीं होते, या मतलब काम में मतलब कि और ज्यादा काम चाहिए और बेटर काम चाहिए, तो उसका जो आप बोल सकते हैं ग्रीड है या जो एक अंदर से डिजायर है वो बहुत हाई है उस प्लैनेट को लेके। तो ऐसे आपको उसको समझना है बेसिकली। सो आई होप कि कंबस्शन का भी आपको कुछ यहाँ पे क्लैरिटी मिली होगी, क्योंकि पहले भी लोगों ने कंबस्शन का पूछ रहे थे। तो या सो दिस वाज अबाउट सन कंजंक्शन विद ऑल दी अदर प्लैनेट्स। तो आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ नया मिला होगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सी यू ऑल द नेक्स्ट टाइम।